समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव आगरा के पास एतमादपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी की। उन्होंने भाजपा पर तंजी करते हुए कहा कि मिल्कीपुर की जीत अयोध्या की हार बराबर नहीं कर सकती। अयोध्या की हार हमेशा अयोध्या की हार रहेगी। बीजेपी को मिल्कीपुर और दिल्ली की जीत के बाद अब विपक्षियों ने तंज करना शुरू कर दिया है। दरअसल अखिलेश यादव एतमादपुर एक निजी कार्यक्रम में आए थे, जहां पर उन्होंने भाजपा पर तंज करते हुए कहा कि मिल्कीपुर की जीत अयोध्या की हार को पूरा नहीं कर सकती है। जो लोग मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं, अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है, अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी, वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। उन्होंने कहा कि भाजपा अयोध्या हारी तो एक सीट पर ही पूरी शक्ति लगा दी, मिल्कीपुर सीट के लिए तो बीएलओ को सम्मानित करना चाहिए। एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्हें, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए, उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। ये पीडीए के लोग, पीडीए समाज के। उन्होंने कुंभ में आने वाले लोगों के लिए टोल फ्री की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर अपने मनोरंजन के लिए फिल्म टैक्स फ्री हो सकती है, तो कुंभ में जाने वाले वाहन टोल फ्री क्यों नहीं हो सकते हैं। में जाने के लिए, स्नान करने के लिए लोग जा रहे हैं और दूर दूर से यात्री जा रहे हैं। सोचिए, जिन परिवारों से मैं मिला वो हिमाचल के थे, हरियाणा के मिले, मुझे दिल्ली के मिले। लोग इतनी दूर से चल कर के आ रहे हैं, न जाने कितना तो उन्हें टोल देना पड़ रहा होगा। जब आप 10,000 करोड़ से ज़्यादा का कुंभ कर रहे हैं, तो ये टोल माफ़ करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए टोल कर इनके लिए माफ़ हो जाना चाहिए। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि अगर भाजपा सरकार कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े बता सकती है कि वहां पर कितने करोड़ श्रद्धालु गंगा में नहाने के लिए आए हैं, तो फिर मरने वालों के आंकड़े क्यों नहीं बता पा रही है। आज वो करोड़ों की गिनती बता देते हैं। जो लोग करोड़ों की गिनती गिन रहे हैं, वो केवल उन बातों को नहीं बता पा रहे कि जान कितनी गई है, लापता कितने लोग हैं। हम और आप लोग लगातार खबरें सुन रहे हैं। कोई अपने पिता को ढूंढ रहा है, कोई अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को ढूंढ रहा है, भाई भाई को ढूंढ रहा है, बेटी पिता को ढूंढ रही है। तो ये जो घटनाएं सुनने को मिल रही हैं कि बेटा के पिता एक्सपायर हो गए हैं, उनको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं। आखिरकार क्या छिपाना चाहती सरकार, जब आपने कह दिया है कि कुंभ में मरने वालों के, जिन परिवारों की जान गई है, उनको 25 लाख का मुआवजा देंगे, मदद करेंगे उनके परिवार की। तो ये गिनती क्यों छिपा रहे हैं आप? ये गिनती इसलिए छिपा रहे हैं क्योंकि उनको मुआवजा न देना पड़े। और बड़े पैमाने पे लोगों की न केवल प्रयागराज में कुंभ में जान गई है, बल्कि जब यात्रा करे हैं, आने पर जाने पर बहुत सारे लोगों की जान गई है। हमारी सरकार से मांग है, कुंभ यात्रा में जिन जिन लोगों की जहाँ कहीं भी जान गई है, गोरखपुर में ही बड़े पैमाने पे गोरखपुर के लोगों की जान चली गई, उनकी मदद होनी चाहिए। आज भी अखबारों में पढ़ा मैंने कि कुछ परिवारों की जान चली गई। तो कुंभ में जान जाने वालों की, दूसरे प्रदेश के जो लोग आए जिनकी जान गई उनकी, और कहीं भी श्रद्धालुओं का एक्सीडेंट हुआ उसकी जान गई है, तो सरकार को मदद करनी चाहिए उनकी। दिल्ली जीत पर उन्होंने कहा कि हम लोकतंत्र को स्वीकार करते हैं, लेकिन आने वाले 2027 में हम एक बार फिर गठबंधन के साथ मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा चुनाव परिणाम आ गया। देखिए, दिल्ली का परिणाम जो आपने देखा, आपको हम चाहते थे कि आप पार्टी जीते, आप पार्टी नहीं जीती, बीजेपी जीती है। लोकतंत्र में हम जनता का जो भी फैसला वो स्वीकार करते हैं।
उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव के बारे में उन्होंने पहले से ही कह दिया कि आप बेईमानी एक सीट पर कर सकते हो, 403 सीटों पर 420 नहीं चलेगी रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। चुनाव आयोग पता नहीं जग रहा है, सो रहा है, कहाँ चला गया, इसकी चिंता हमें और आपको दोनों को मिलकर करनी चाहिए। उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होते हुए कहा कि जिस तरीके से कुंभ में 144 वर्षों के बाद मेला लगा है, वैसे ही मिल्कीपुर की जीत भी 144 वर्षों के बाद हुई है। ये भी एक इतिहास में जीत दर्ज कराई जाएगी और बीएलओ तथा चुनाव अधिकारियों को भी सम्मानित किया जाएगा कि कितनी मेहनत करके उन्होंने मिल्कीपुर का चुनाव जिताया है। चुनाव शुरू होने से पहले मिल्कीपुर का मैंने कहा था कि पत्रकार साथियों आपको जरूर आना चाहिए। ये महाकुंभ की तरह 144 वर्षों बाद ये उपचुनाव हुआ है। ऐसा उपचुनाव आपको 144 साल बाद ही देखने को मिलेगा। आपने ये मौका, आपसे ये मौका खो दिया, चूक गया। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र के जांबाज लोग जिन्होंने ये चुनाव जिताया है, उन्हें प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। लोकतंत्र जांबाज के नाम पर उन्हें सम्मान देने का काम कोई ना कोई तो करे उनका।